हम्म, महबूब अली भाई, अभी देखिए एकदम हाँ। परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। वो ब्लूटूथ में आपके प्रॉब्लम था, हमें लगा आप भागलपुर में। चलिए कोई नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपका खतना भी हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा भी है। सवाल आज का ये है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और औरतों के खतना पे भी आएंगे। ये बताइए मुझे कि क्या आपको ये नहीं लगता कि आप बचपन में, यानी जो अडल्ट नहीं हुआ है, उसको अभी चॉइस उसने नहीं किया है कि भाई करना है मेरा खतना, नहीं करना है, आप पहले ही उसकी चिड़िया उड़ा के उसका आप हक मार रहे हैं? ये क्या आपको तरीके नहीं इस्लाम लगता है ना कि हमारे अमीर भाई। माइनस की खतना बैन होनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों बोले ना, हाँ। ये इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का तरीका है, सुन्नत हम्म। इब्राहिमी है ये। हम्म। तो ये जबरदस्ती आप थोपेंगे लोगों पे? जबरदस्ती कैसा सोचेंगे साहब, बताइए आप। यार वो रसूलुल्लाह बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम। उसको उसको मालूम भी नहीं है। आप उसका एक जो इतना प्राइवेट अंग है, उसका उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अमीर भाई, इतने अच्छे मिजाज हैं आपके, इतना अच्छा लहजा है आपका, इतनी अच्छी बात करते हैं। जी, शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि आप इस तरह से गुफ्तगू करके इस तरह इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, इससे इस्लाम बेहतर खुद होता एक है। डैमेज, सुनिए, जो डैमेज पीस है उसको डैमेज डैमेज पीस ही बताया जाएगा ना। जिसमें प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को तो बताया जाएगा। इस्लाम खुद एक डैमेज पीस है, तो फिर उसमें तो बताया जाएगा ना महबूब भाई। मेरा सवाल आपसे यही था कि भाई एक बच्चा जो, जिसको पता भी नहीं है, उसका आप एक प्राइवेट पार्ट कट कर दे रहे हैं जो कि वापस आएगा भी नहीं। यानी अगर वो बड़ा होने के बाद अगर चाहे कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, मुझे ये वापस चाहिए, तो वो वापस भी नहीं आएगा। तो ये जबरदस्ती क्यों है इस्लाम में? जबरदस्ती नहीं है साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस्लाम का एक तरीका है ताकि कई बीमारियों से बच जाता है इंसान आगे चलकर। आज मेडिकल साइंस जिसे मान रही है कि इस्लाम का जो तरीका है, तरह तरह नहीं, की बीमारियों बीमारी में से, मुब्तला हो। एक मिनट, क्या आपको ये लगता है कि जितने लोग खतना नहीं कराते, ये सब इन्फेक्शन, इनको सारे इन्फेक्टेड है, सारे गंदगी में रह रहे हैं, आपको ये लगता है? अक्सर ऐसा होता है समीर भाई, हाँ। अक्सर ऐसा हुआ है ना। अच्छा, मुझे एक बहुत बात कम लोग। बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठंडा पानी पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं, क्यों नहीं पीते। अच्छा, ठंडा पानी पीने से सर्दी होती है? हाँ, ज्यादा ठंडा पीने से गला खराब हो जाता है कभी कभी। गला खराब तो होता है? तो क्या अब दुनिया में सभी लोगों को ठंडा पानी पीना बंद करा देना चाहिए? नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं, तो ठंडा क्या हर ठंडा पानी पीने वाला बीमार हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, किसी को हैबिट हो जाती है, किसी को आदतन पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई नॉर्मल पीता है। एग्जैक्टली उसकी तो हैबिट पे है अभी ना। शायद आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम्म, ठंडा पानी पीने से हो सकता है किसी किसी को गला खराब हो जाए, लेकिन सबका गला खराब नहीं होता। उसी नहीं होता। तरीके से उसी तरीके से अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसा फिमोसिस एक प्रॉब्लम होता है आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें, तो आपको वो जो आपका जो फोर स्किन होता है जिसको आप उड़ा देते हो खतने में, वो स्लाइड नहीं हो पाता है, उसको तकलीफ होती है। उसको सेक्स, यानी जब वो सेक्स करने की कोशिश करता है उसमें भी तकलीफ होती है। तो अब चूंकि उसकी प्रॉब्लम है, उसको जरूरत है, इस वजह से उसको खतना करना चाहिए, या मेडिकली वो डॉक्टर उसको बोलेगा कि आपके लिए ये बेहतर है कि आप सरकमसिजन करा लो। उसी तरीके से एक बंदा जिसको ठंडा पानी पीने से वो एलर्जेटिक है ठंडा पानी से, यानी ठंडा पानी पीते साथ उसका गला खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, वो अवॉइड करेगा। बाई डिफॉल्ट आप चूंकि ठंडा पानी से किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, ये कह के सबका ठंडा पानी आप पीना नहीं बंद करा सकते। उसी तरीके से अगर जिसका खतना नहीं हो रहा, ये मतलब नहीं है कि सब इन्फेक्शन में पड़ जा रहे हैं, सबको इन्फेक्शन हो जा रहा है, एचपीवी हो जा रहा, एसटीडी हो जा रहा है, चमड़ी सड़ जा रही।
आप लोगों का लॉजिक कैसे चीज है ही नहीं। बच्चे ये अगर आके क्यों उनको ऑप्शन नहीं दे रहे कि वो बड़ा होने के बाद खुद डिसाइड करे कि उसको कराना है या नहीं कराना है। जी महबूब भाई। हाँ हमारे समीर भाई, मैं कह रहा था। साहिल बोल रहा हूँ भाई, ए, साहिल के चैनल पे आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहिल भाई, और कल समीर भाई की हिस्ट्री पे भी मैं था। ठीक है, आप तो आज के टॉपिक पे बात करिए। आज के टॉपिक पे बात करो, अगर उसमें खतना कराने में हर्ज क्या है बताइए आप। खतना इस्लाम कराने का में हर्ज तरीका ये है। है कि अभी जैसा मिसाल के तौर पे मेरी खतना करा दी गई, फैजू की करा दी गई, बाकी एक्स मुस्लिम्स की करा दी गई। अब हम इस्लाम को नहीं मानते, अब हमारा वो खतने का हिस्सा वापस कैसा आएगा बोलो। हमको वापस मांगता है। एक वापिस इंसान बड़ा मांगता होने के है। बाद एक इंसान बड़ा होने के बाद उसको पता चल रहा है कि भाई जो हिस्सा काट दिया असल मजा तो उसी में है। अरे बहुत बीच में आता है, तकलीफ होती है समीर भाई। नहीं, सबको एक नहीं डेढ़ होती। बीघा की। हाँ किसने कहा आपको कि सबको तकलीफ होती है? मैंने कहा ना, जिसको बीमारी है वो कि उसकी स्किन बहुत टाइट हो जा रही है, स्लाइड नहीं हो रही है, बस उसको तकलीफ है। तो वो मेडिकल रीजन की वजह से वो खतना करा सकता है, सर्कमसिजन करा सकता है। वो भी उसको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ये है कि आप सर्कमसिजन कराओ। आई मीन द लास्ट ऑप्शन इज कि आप सर्कमसिजन के लिए जाओ। सबके लिए नहीं होती है भाई। सब तो मजे ले रहे हैं, हमको मजा ही नहीं मिल रहा। वो हम चरम सीमा तक पहुंच ही नहीं पा रहे कभी। अब आप बताओ कि आपका अल्लाह लाके देगा वो हिस्सा हमारा, या कौन लाके देगा? ये जबरदस्ती क्यों है आप लोगों के अंदर? एक बच्चा जिसको मालूम ही नहीं है उसकी उसका चिड़िया उड़ा दे रहे आप। मजा आपने हमारा खराब कर दिया। देखिए समीर भाई, देखिए हमारे साहिल भाई, हाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इजाद किया है, हाँ। उसमें नुकसान की बात तो नहीं है। अगर रखने से क्या फायदा है बताइए आप। रखने से बोला ना, वो सेंसिटिव पार्ट है आपका, उसमें नर्व एंडिंग्स होती है। आपका सामान मुबारक जो है महबूब अली भाई, ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप? हम्म? सामान मुबारक आपका आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत दो तीन काम में आता है। नहीं, किस काम में आता है बताइए, फिर आपका जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं बता किस सकता हूँ काम मैं, में आता है? लेकिन हाँ। मुबाशरत के लिए काम आता है। और पेशाब करने, हाँ, पेशाब करने के लिए आता है, और क्या है। हाँ, दो ही काम में आता है ना ये। एक हाँ एक मुबाशरत और एक टॉयलेट करने के लिए। अब जो मेन उसका जो काम था, वन ऑफ द मेजर वर्क जो उसका है मुबाशरत करना यानी प्लेजर लेना। जो आपको कभी पढ़ा है आपने साइंस में, जो आपकी जो वो एंडिंग होती है, वो जो स्किन जो आगे की जो आप काट देते हो, उसमें कई सारे नर्व्स होते हैं। प्लेजर आपको मिलता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। आपने उसका जो मजे की जो चीज थी, आपने उसका मजा किरकिरा कर दिया। अभी आपको मैं बिना नमक के खाना दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उससे क्या फिर है आप साहब, सोचो पाकी की पाबंदी नहीं होगी, उससे पेशाब किसने अटक जाएगा बोला? उसमें अगर। हाँ अच्छा पूरी तरह से खारिज नहीं होगा एक वो। मिनट, किसने बोला आपको अगर मैं वो स्किन के साथ टॉयलेट करूं और उसको अच्छे से धो दूं, साफ करूं, वाइप्स लेके साफ करूं, तो किसने कहा आपको कि पाकी नहीं रहेगी, गंदगी लगी रहेगी? किसने कहा आपको? आपको साफ करना है। तो आपकी ये बात भी जो है वैलिड नहीं है। बाकी आप जो है साफ सफाई बिना खतने के भी आप साफ सफाई रख यार सकते हैं। यार साहिल भाई अगर इतना ही पाकी का ध्यान रखना है तो पिछवाड़ा भी काट के फेंक देना। हैं? भाई उधर कभी बवासीर हो जाए किसी को, कभी कुछ हो जाए, ना रहेगा पिछवाड़ा ना होगी बवासीर। ग्रेट। ग्रेट बनी भाई। ये कौन सी मिसाल है भाई, ये मेरे समझ में नहीं आई आज तक। नहीं, लेकिन क्या बिना समीर खतने भाई, के आप साफ सफाई रख सकते हैं। आप प्रॉब्लम ये है महबूब अली भाई कि आपके उलमा और खास करके जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना, जाकिर नालायक जैसे लोग और ये बाकी जितने
इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो आप लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि जिसका खतना नहीं होता वो साफ सफाई रख ही नहीं सकता। किसने कहा आपको कि बिना खतने के आदमी साफ सफाई नहीं रख सकता? बिल्कुल साफ सफाई रख सकता है। अब बताइए आप कि आप अभी मानते हैं कि बच्चों का खतना ये बैन होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? ये तो तरीके इस्लाम है, सुन्नत इब्राहिम है, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसको जारी रहना चाहिए। अच्छा, उसके लिए अगर ये जो तरीके को ना माने और जिसकी खतना करा दी गई, अब वो क्या करे? और वो बच्चे को, क्या वो बच्चे को मालूम है कि ये सुन्नत इब्राहिम है या सुन्नत रसूलुल्लाह है? उस बच्चे को क्या मालूम है? बच्चे का क्या दीन होता है, उसको क्या? अरे बच्चे तो माँ बाप की सरपरस्ती में रहता है ना, तब आगे के लिए माँ बाप भी बेहतर जानते हैं ना बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं अब बेहतर बच्चे है क्या ना, आप साबित ही नहीं कर पाए कि वो बेहतर है। आप तो ये कह रहे हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा इस वजह से कर देना चाहिए, तो आपने तो बिल्कुल मान लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये करना है, बात खत्म, और क्या है। अच्छा, क्या आपने जो ये कहा कि ये साफ सफाई के लिए है, हमारे एडम साहब पूछ रहे हैं क्या रसूलुल्लाह ने किधर फरमाया है कि ये खतना जो है वो इसलिए करो ताकि साफ सफाई रहती है? कहीं फरमाया है? साफ सफाई के रीजन बताया मैं आपको, साफ सफाई भी आप बता रहे हैं ना, रसूलुल्लाह ने तो नहीं बताया। रसूलुल्लाह को तो पता भी नहीं था ये, रसूलुल्लाह ने देखा दूसरे लोग करा तो करा दिया। बहुत से तरीके हैं सुन्नत इब्राहिमी के, और इस्लाम में भी है ना साहब। महबूब अली साहब, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर जो इस्लाम फॉलो करता है वो दूसरों पे अपनी मर्जी थोपेगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए, उसके हक के साथ खेलेगा, एक इंसान के इंडिविजुअल हक के साथ खेलेगा, उसके हुकूक को मार देगा, चाहे उसको पसंद आए चाहे नहीं आए, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, है ना? यही है ना आपका इस्लाम? देखिए हमारे साहिल साहब, आप इतने बातें जो बता रहे हैं ना, आप भी तो पहले इस्लाम वाले थे, दीन वाले थे, मुसलमान थे। हाँ, पहले मैं भी अंधविश्वासी था महबूब अली भाई, पहले मैं भी अंधविश्वासी था और मेरे से भी पूछा नहीं गया था खतना कराने का। अब मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अब मैं जब साइंस मैंने पढ़ी है और मुझे मालूम पड़ा है कि भाई मुझे अभी जो मज़ा मिल रहा है या मिलता है तो ये तो आधा अधूरा मज़ा है, तो मेरे को पछतावा हो रहा है और मैं तो गालियां दे रहा हूँ इस्लाम को कि यार ये क्या मुसीबत है, ये मेरा मजा खराब कर दिया, इसको वापस कहाँ से लाऊं? समीर भाई, आज आप और अफसोस की बात ये है कि वेल्डिंग भी नहीं करवा सकते। साहिल साहब, ये आज फरमा रहे हैं आप। आप क्योंकि अकल आई ना, विश्वास हो गए हैं। अरे बड़े अकल आई बड़े ना, स्कॉलर, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा इकराम, जो देखा कि हमारे अइम्मा 4 हैं जो मुस्तहिद हैं, उन्होंने कभी ये बात नहीं कही। आप उनसे बढ़कर आगे निकल गए। आपकी तरह महबूब अली भाई, वो इसलिए नहीं कही क्योंकि वो भी आपकी तरह अंधविश्वासी है। जैसा आपने जवाब दिया कि हमारे रसूलुल्लाह ने बोल दिया तो करना है, वैसे आपके आइम्मा जो है वो भी अंधविश्वासी थे, उन्होंने भी बोला जैसे रसूलुल्लाह ने बोला वैसा करना है। अब उसमें तो ईमान लाना किसको कहते हैं साहब? साहिल साहब, ईमान लाना किसको कहते हैं? जो अपना आइडियल है, जो बोल दे खत्म, मान ले अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसी का तो नाम ईमान है ना साहिल भाई। हाँ, अंधविश्वास को कहते हैं ना कि भाई आंख बंद करके आप मान लो, अब उसमें मेरा नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा, वो आपको नहीं देखना है, अंधविश्वास करके आंख बंद करके आपको मान लेना, यही ईमान है ना? जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ, आंख बंद करके ना। अरे सब कुछ तो रसूलुल्लाह पे छोड़े हैं साहिल भाई, वही बोल रहा हूँ। आपने कहा अल्लाह एक है, बस मान लिया। हम तो रसूलुल्लाह को देखे ना, सहाबा को देखे ना, किसी को देखे ना, अल्लाह को देखे। हम जिस पर ईमान लाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, बस एक है, ये करना है करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना।
आप इतने अच्छे इंसान जब होगी किसी की बात पे यूं ही मान लोगे भाई, मैं भी दावेदारी ठोक देता हूँ, मुझ पे भी मान ले आओ फिर। अरे क्या हम्म? आप क्या कुरान से आप क्या कुरान से साबित है? अरे हाँ? जनाब, मैं अपनी कुरान खुद ले आऊंगा ना। मैं हद यार, मेरी बुक आ रही है, दीनी बुक, आपको पता नहीं क्या? आयल भाई के अच्छा, पास भी बड़े अच्छे लोग बैठते हैं। हाँ? ये यहाँ वहां चले जाएगा। एक मिनट रुकिए महबूब अली भाई, इतना तो कंफर्म हो गया कि जो मुसलमान रहेगा उसको आंख बंद करके, अंधविश्वास करके, फायदा नुकसान बिना देखे हुए चुपचाप जो बताया गया है वो मान लेने का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल यही है सर, चलिए यही गाइस, ईमान है। यही ईमान है। देखिए हमारे महबूब अली भाई ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ईमान ये अंधविश्वास का नाम है। जो अंधविश्वास होता है उसमें आप ये नहीं देखते कि मैं जो कर रहा हूं, जिसकी बात सुन के आंख बंद करके, वो मेरे फायदे के लिए है या मेरे नुकसान के लिए है। अगरचे उसका नुकसान बता दिया जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी पे ईमान लाया हूं, मैं किसी पे अंधविश्वास करता हूं। और यही चीज आप लोगों अंधविश्वास, को, साहिल भाई अंधविश्वास अलग है, ईमान अलग है। क्या फर्क है दोनों में? ये जो मैंने बात बताया, हाँ, ये दोनों में क्या फर्क है? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है। अल्लाह को तो हमने नहीं देखा ना, उनका इतना ईमान है उनके ऊपर हमारा कि वो रसूलुल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह एक, बस एक है, यही ईमान है। यही बस अंधविश्वास है उन्होंने कि, सुनो ना महबूब अली भाई, इसी तो को नहीं, हमारे साहिल अंधविश्वास, भाई ठीक है, अंधविश्वास अंधविश्वास किसको कहते हैं जरा डिफाइन कर दे। ईमान ईमान अंधविश्वास किसको ईमान कहते नहीं हैं ये वाली डिफाइन बात। कर दे। हाँ? अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे। हेलो साहिल भाई, बोलिए। महबूब भाई, अंधविश्वास किसको कहते हैं ये डिफाइन कर दे, ताकि हम बिना फर्क देखे समझ बिना सके कि समझे, ईमान बिना और देखे बिना अंधविश्वास में क्या देखे, फर्क है। बिना देखे बिना समझे के किसी चीज को मान लेना, उसको करना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। बिना और देखे, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिनी भाई एक मिनट, महबूब भाई एक बार फिर से रिपीट करो, क्या है अंधविश्वास? बिना देखे, हाँ, हाँ, बिना देखे आगे क्या? बिना सुने किसी की बात को मान लेना। किसी की बात हाँ, यानी कि रसूलुल्लाह की बात नहीं बोला मैं, किसी और की बात जो अच्छा ईमान से जो बाहर है। अच्छा अच्छा हाँ, गाइस, इनका डेफिनेशन देखो। बिना देखे, बिना समझे, बिना जो साबितशुदा चीज है उसको मान लेना, ये अंधविश्वास है। लेकिन यही काम बिना देखे, बिना सोचे समझे रसूलुल्लाह की बात मान लेना, ये अंधविश्वास नहीं आएगा, ये ईमान है। वाह ये ईमान है, वाह वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल। अच्छा। ये अरे होता साहिल है भाई, मोमिन। हाँ चले, हमारे महबूब भाई ने ये तो कबूल कर लिया कि गैब पर जो ईमान लाएगा, मतलब जो कुछ देखा नहीं, जिसमें दिमाग नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, किसी से सुन नहीं सकते, बस ईमान लेकर आना है, मान लेना है। अच्छा महबूब भाई ये बताएं, ये जो आपका खतना हुआ था ये किस चीज से हुआ था? किस चीज से मतलब? उस यार वक्त क्या तो खतना क्या क्या? किया था उस तरह से किया, या किसी कैंची से किया, छुरी से किया, किससे किया? कोई उस तरह से किया होगा, कोई घर पे लाके उस किया, तरह तो याद है मुझे अच्छी तरह। अच्छा, उस तरह से किया होगा। अच्छा, हाँ तो ये आपने कहा कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, हाँ जी? जी। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना किया, तो आप लोग भी उस सुन्नत पर चलते हुए खतना करते हो, आई एम राइट? राइट। अच्छा, तो यार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका अपनाया, आप वैसे क्यों नहीं करते? क्या अपनाया था तरीका? अच्छा, अभी आपका एज क्या है? मेरा एज 53 है। 53 है, अच्छा। और आपका खतना कितनी उम्र में हुआ? क्या एज था आपका? लगभग 6-7 साल था वो शायद। हाँ, तो यार अब देखें, आपने 6-7 साल की उम्र में खतना करवा लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो नहीं किया। अब पूछे कैसे? कैसे? यार देखें, कैसे? इब्राहिम अस्सलाम ने तो 80 साल की उम्र में खतना किया था, हैं? पॉइंट है। क्या हुआ? पॉइंट है, हाँ, पॉइंट है, अब हाँ। दूसरा देखें, आपका खतना किया,
एक जो मास्टर होता है उसने आकर आपका खतरा किया, आपके वालिद ने, आपकी अम्मी ने आपको पकड़ा होगा कि बेटा कुछ नहीं चींटी मर जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, है। अब हाँ देखिए बरोबर इब्राहिम अस्सलाम ने किसी को नहीं देखा, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, खुद खतना किया। और ये सुन्नत आपने फॉलो नहीं करी, आपने किसी और से खतना किया, इब्राहिम अस्सलाम ने खुद खतना कर लिया, तो आप सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे। और आप कह रहे हो कि हमने उस तरह से किया। इब्राहिम अस्सलाम ने किससे किया था, पता है आपको? बताइए। कुल्हाड़ी से। अल्लाह अकबर। अब देखें, हाँ आप इब्राहिम अस्सलाम की सुन्नत पर हैं, लेकिन उनका जो असल तरीका है उसको अमल में नहीं ला रहे, तो काहे की सुन्नत है जी? देखो, क्या देखें? कहने पर अमल करना भी सुन्नत है। अच्छा, पूरा नहीं तरीका करने, वही वही जो इस्तेमाल करना जो जरूरी किया नहीं है, है। नहीं, देखें आपने कहा सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, तो इब्राहिम अस्सलाम ने जैसे किया वो तरीका आपको अमल में लाना चाहिए भाई, क्योंकि वो अव्वल तरीका है, बेस्ट तरीका है। मेडिकल साइंस फेल है उसके आगे तो। ये बारीक बारीक आप वो नुक्ते निकालते हैं ओ रहेंगे। यार, इसमें बारीक वाली कौन सी बात है यार? क्या साहब हैं? साहिल। महबूब भाई आप सोच रहे आपने कहा, रहेंगे कि ये आपने क्या महबूब दुख भाई है जो खत्म ही नहीं होता। साहिल भाई, महबूब भाई ने बोला कि सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए हम खतना करते हैं। लेकिन यार ये कैसी सुन्नत है कि तरीका आप दूसरा, आप जो आपकी सहूलियत के हिसाब से है वो देखो इजाद करते हो। आज़ाए तनासुल को सामने का थोड़ा सा चमड़ा हटाना ये सुन्नत है। उन्होंने कुल्हाड़ी से काटा, 80 साल की उम्र में काटा। ये अच्छा कोई बात है? अच्छा, हाँ इब्राहिम अस्सलाम तो नबी थे ना? बिल्कुल नबी थे। अच्छा, तो यार जब वो इतने समझदार हैं कि सुन्नत इब्राहिमी जब करनी है तब 80 साल की उम्र है और आप बचपन में कर रहे हो, तो आप उनकी एक सुन्नत को छोड़ रहे हो, एक सुन्नती तरीके को छोड़ रहे हो, आप पूरी तरीके से अमल में नहीं ला रहे हो। अरे समझ रहे हो? उम्र नहीं थे, उम्र का कोई ये भरोसा है क्या? बताइए, जिंदगी का 80 साल की उम्र में ही करना। नहीं तो तो आपको डर नहीं अच्छा लगना कम से चाहिए, कम आपको पता है ना। एक मिनट फैजू, एक मिनट। हाँ, महबूब भाई ठीक है, चलो कम से कम उम्र का भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ी से किया है तो कम से कम आपको भी कुल्हाड़ी से करना चाहिए ना। कुल्हाड़ी से क्या क्या यार तबीयत, क्या हालात हो जाएंगे साहिल भाई। तो सोचो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का क्या हाल हुआ रहेगा, पूरा सामान मुबारक तो नहीं उड़ गया था अरे हजरत इब्राहिम का। खुदादार सलाहियतें थी उनमें, अल्लाह के ऊपर इतना ये था उन पर। तो अल्लाह आपको अल्लाह पे वो यकीन नहीं है?